ब्रांडिंग वॉल, ईरान का हमला। ये देखिए, जो मैं ब्रांडिंग वॉल आपको दिखा रहा हूं, इसको देखिए जरा। ये बड़ी खबर है 48 घंटे के बाद। लेकिन अब कहानी कुछ और है। कहानी ये है, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग, इजराइल को ईरान के राष्ट्रपति की फाइनल वार्निंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। युद्ध खत्म करो और सीजफायर स्वीकार करो। बात माने तो इजराइल को कम चोट पहुंचाएंगे। ईरानी हमले से बचना है तो पीछे हटो। यह बड़ी खबर है, यह इस वक्त की बड़ी खबर। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए शॉट्स के साथ। यह इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान के राष्ट्रपति ने बहुत बड़ी धमकी दी है। आइए जरा, ईरान की फाइनल वार्निंग। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने इजराइल को चेतावनी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, युद्ध खत्म करो और सीजफायर को कबूल करो। पेजेश्कियन ने कहा, हमारी बात मान ली तो इजराइल को कम नुकसान होगा। पेजेश्कियन ने कहा, सीजफायर हुआ तो ईरान कम चोट पहुंचाएगा। ईरान पर इजरायली हमले का जवाब मिलकर रहेगा, पेजेश्कियन ने कहा। पेजेश्कियन ने 26 अक्टूबर के हमले का बदला लेने की चेतावनी दी है। इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग, मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्बर। ब्रेक करिए जरा। 6 अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स की तैनाती। F-15 फाइटर जेट की एक और स्क्वाड्रन का मूवमेंट। 2 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग विमान की तैनाती। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मिडिल ईस्ट पहुंचे अमेरिकी न्यूक्लियर बॉम्बर्स। 6 अमेरिकी B-52 बॉम्बर्स की तैनाती। F-15 फाइटर जेट की एक और स्क्वाड्रन का मूवमेंट। 2 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग विमान की तैनाती। एम्बुलेंस लो। ये देखिए, ये ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखिएगा। ये आइए जरा, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा विपिन। ये देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात। बड़ी खबर, 6 साल के बाद पहली बार B-52 की मिडिल ईस्ट में तैनाती की गई है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर B-52 बॉम्बर आपको शायद ना दिख रहा हो, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। यहां पे B-52 बॉम्बर ही नहीं दिख रहा है, बट नेवरदलेस ये देखिए जरा, 6 अमेरिकी B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर मिडिल ईस्ट में तैनात हो रहे हैं। F-15E की एक और स्क्वाड्रन की मिडिल ईस्ट में तैनाती हो रही है। कतर में 2 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग कंटेनर विमान की तैनाती हुई है। F-35 विमान भी मिडिल ईस्ट में तैनात है। बगल में देखिए, ईरान के राष्ट्रपति धमकी दे रहे हैं। 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। मैं चाहूंगा इसी खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, इसका इंपैक्ट क्या होगा, इसके मायने क्या हैं? बहुत अच्छा सवाल है निशांत जी। और इसका सबसे पहला जो बिंदु हमें ये समझ में आता है, जो कल परसों ईरान का कॉल था कि सारे उम्मा इकट्ठा हो जाएं और इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएं, वो इम्पॉसिबल है। मैं कल इसके बारे में चर्चा भी कर रहा था किसी से कि ईरान इस पूरे, मनीष की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ईरान इस पूरे वॉर में अकेले पड़ जाएगा। इनका जो ट्रू प्रॉमिस 3 जो सलामी साहब प्रॉमिस कर रहे हैं, इसमें ये इतना अकेले पड़ जाएगा कि इराक का हाल हो जाएगा इनका। और अभी संभल जाएं, ट्रू प्रॉमिस 3 ना करें और ट्रंप आने से पहले ड्राइंग बोर्ड में आ जाएं तो हो सकता है ईरान बच जाए। नहीं तो ईरान का बचना नामुमकिन है, फॉर सिंपल रीजन, उनका एयर पावर इतना खराब है कि मत पूछिए आप। ना उनका एयर डिफेंस ठीक है, ना उनका हवाई जहाज के हालत ठीक है। तो हवाई लड़ाई में हार जाएगा ईरान। जो हवाई लड़ाई में हार गया है, पूरा वॉर हार गया है।